कुछ खबरों के चलते था, कुछ अदरवाइज था। निफ्टी आपके सामने फिलहाल 17,513 के आसपास ट्रेड बनता हुआ दिखाई दिया है आज के लिए। और अगर आप निफ्टी बैंक देखेंगे तो वहां पर क्लोज जो है वो पॉजिटिव टेरिटरी में ही आ रहा है, करीब 40,000 के ऊपर क्लोज आता हुआ, तो ये अच्छा संकेत है। आईटी फ्लैटिश, लेकिन कुछ स्टॉक्स आपकी स्क्रीन पर लेकर आते हैं जहां पर तगड़ा एक्शन। एक तो एलटीआई माइंडट्री जिसकी हम बात कर रहे थे, सोनाटा सॉफ्टवेयर जिसने ऑल कैश डील की है और इन्होंने क्वांट अमेरिकी कंपनी को खरीदा, तो वो स्टॉक आज अच्छी तेजी में था, करीब 5% तक के गेन्स उसमें बनते दिखाई दिए हैं, 5.5% का इजाफा। भारत डायनामिक्स आपकी स्क्रीन पर लेकर आएंगे। मैनेजमेंट से आज हम बात कर रहे थे, उन्होंने अच्छा आउटलुक दिया है FY24 के लिए, और जो ऑर्डर्स इनके हाथ लगे हैं तो 4.5 से 5% वो ऊपर। शिपिंग कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया, जाते जाते वो डिटेल्स निकल कर आए कि मिनिस्ट्री ऑफ कॉर्पोरेट अफेयर्स ने दरअसल इनके नॉन कोर एसेट्स के डीमर्जर को अनुमति दे दी है, गो हेड मिल गया, तो 9% ये भी काउंटर भागा है आज। एक दो काउंटर्स और आपके लिए लेकर आएंगे जहां पर आज हमने देखा है एक ड्रैग था। एक तो रिलायंस इंडस्ट्रीज, उसका कुछ खास सहारा नहीं। HDFC बैंक आपकी स्क्रीन पर लेकर आएंगे, कोशिश कर रहा था पॉजिटिव टेरिटरी में आने की, लेकिन ज़्यादा कुछ हो नहीं पाया। आधे % के दबाव के साथ ये फाइनली जाकर क्लोज करता हुआ दिखाई दे रहा है। हीट मैप लेकर आइएगा, वहां पर साफ हो जाएगा। कल आपको याद होगा, कल लहूलुहान था पूरा बाजार और एक ही स्टॉक था ITC तेजी में। आज स्थिति थोड़ी सी बेहतर है। तेजी वाले कुछ काउंटर्स में हिंडाल्को, कोल इंडिया में जाते जाते स्विंग देखने को मिला। एक्सिस 1.5% ऊपर आ गया है। टाटा मोटर्स, SBI जैसे काउंटर्स में अच्छी खासी तेजी बनती दिखाई दी है। UPL में 1% तक का इजाफा, और ITC नियरली डे हाई पर तो नहीं, लेकिन 387 के आसपास जाकर टिक रहा है। लेकिन एशियन पेंट्स, डीवीज, LNT, टाइटन, इन सारे स्टॉक्स के लिए खराब दिन। इन्फोसिस में मुनाफा वसूली का सिलसिला हावी है। HDFC लाइफ, अदानी पोर्ट, अदानी एंटरप्राइजेज में फिर दबाव देखने को मिला। आज तो हमने देखा है ना M&M चला, ना बजाज ऑटो कंपनियों की तरफ से ज्यादा कुछ सहारा बनता हुआ नहीं दिखाई दिया। बारिंग मारुति जिसमें आधे % तक के गेन्स बनते दिखाई दिए, और हीरो मोटोकॉर्प में भी हमने देखा बहुत ही हल्का इजाफा, करीब 2500 के आसपास। फरवरी सीरीज फाइनली खत्म हो चुकी है। एक पेनफुल सीरीज थी, लगभग हमने 1% गवाए हैं निफ्टी में। निफ्टी बैंक में भी प्रेशर रहा है, तो ये फाइनल 17,523 पर आज जाकर हम टिके हैं। चलिए अब सीधा सौदा का अपडेट भी आपकी स्क्रीन पर लेकर आएंगे, जो आज के पर्सपेक्टिव से किस तरह के स्टॉक्स चुने गए और रिटर्न्स क्या बने। तो संदूर मैग्नीज, हाँ ये इनफैक्ट एक बहुत ही बड़ा ट्रेड था, क्योंकि यहाँ पर इनको अनुमति मिली है अपनी मैंगनीज और प्रोडक्शन बढ़ाने की, तो 12% भागा, ये आशीष की टीम का हिस्सा था। बारबेक्यू नेशन में करीब 6% का इजाफा। जी एंटरटेनमेंट हालांकि मंदी की तरफ, और लेमन ट्री करीब 2% तक की तेजी देखने को मिली, क्योंकि कल और आज में हमने देखा है 2 डेवलपमेंट्स, एक हिमाचल में और एक ऑफ कोर्स मध्य प्रदेश में नए होटल खोलने की। गेल में तेजी का मूव आया है, ये नीरज ने पकड़ा था। लेकिन प्रेस्टीज एस्टेट्स, फीनिक्स मिल्स और DLF ये मंदी वाले ट्रेड्स थे रियल एस्टेट साइड पर, जहां पर आज हमने देखा खासा प्रेशर देखने को मिला। तो निफ्टी बैंक आज का फाइनल क्लोज अगर आप देखें 40,068, तो इस लेवल को होल्ड करने में फाइनली कामयाब, और 17,523 पर निफ्टी जाकर टिका है। वीरू, बस अब उम्मीद की मार्च इससे काफी बेहतर हो। तो आप हर्षदा फरवरी की पीड़ा की बात कर रही थी सीरीज की, अब आप देखिए ना, तनख्वाह आने में अभी 5 दिन है और एक्सपायरी फरवरी की हो गई। ये एक और पीड़ा है इस सीरीज की। अमूमन एक्सपायरी के दिन लगता है कि 1-2 दिन में तनख्वाह आ ही जाएगी, है ना, लेकिन अभी 5 दिन बाकी है। खैर, लेट्स होप फॉर द बेस्ट फॉर सीरीज ऑफ मार्च, मतलब अच्छा हो। और एक चीज़ अच्छी हो हर्षदा, यकीन मानिए क्लोजिंग बड़ी मुश्किल हो रही है आजकल। ट्रेड लोकेट करना, ढूंढना, बात करना बीते 10 दिन से इतना मुश्किल है कि पूछे मत। उम्मीद करते हैं एक्शन, चाहे वो शॉर्ट हो चाहे वो लॉन्ग हो, मार्च की सीरीज में फिर बेहद शानदार रहेगा। आपसे अगली मुलाकात होगी कल फ्राइडे फैक्टर मॉर्निंग में, सुबह मॉर्निंग कॉल में। हर्षदा मेरी, नीरज जी की और आशीष की, तब तक के लिए नमस्कार। नमस्कार।